हाय एवरीवन, दिस इज आरती मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के नए सेशन में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि क्यों इंडिया क्वासी फेडरल है। मतलब इंडिया के बारे में ये माना जाता है कि इंडिया पूरी तरीके से फेडरलिज्म को फॉलो नहीं करता, और फेडरलिज्म के होने के बावजूद इंडिया को हम क्वासी फेडरल बोलते हैं। तो ये जो क्वासी फेडरल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फेडरलिज्म तो है, बट यूनिटरी जो है हमारी थोड़ी सी बायस्ड है। और यूनियन को स्ट्रांग बनाया गया है। और यूनियन को इसीलिए स्ट्रांग बनाया गया है क्योंकि हमारे देश में जितनी डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी के साथ ये ज़रूरी है कि एक स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट हो। एक अच्छी, एक स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं कि फेडरलिज्म क्या है और भारत में इसे हम किस तरह से एक देसी तड़का लगा के समझते हैं। सबसे पहले, फेडरलिज्म का मतलब होता है कि स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में आपस में ट्रस्ट हो, कॉपरेशन हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो और संयम हो। एक दूसरे से मिलजुल करके रहने की मानसिकता होनी चाहिए। और इसमें हर एक मैटर में, चाहे कानून बनाने की बात हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन संभालने की बात हो, चाहे पैसे का मामला हो, चाहे टैक्स का मामला हो, हर चीज में जो भी डिसीजन होगा वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मिलने से होगा। जब दोनों मिलेंगे और मिल करके काम करेंगे, जब मिल करके साथ देंगे एक दूसरे का, तब उससे फेडरलिज्म तैयार होगा, तब उससे संघवाद बनेगा। तो अब फेडरलिज्म के फीचर्स क्या हैं और क्या भारत इन फीचर्स को फॉलो करता है? सबसे पहला, बार बार बदलाव नहीं होना चाहिए। कठोर संविधान यानी कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। लिखित संविधान यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। आपके पास कोई भी चीज ऐसी वर्बली या ऐसे ही नहीं होनी चाहिए कि बोलने को कहने को हो गई और कुछ पक्का नहीं है कि क्या होगा। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए कि संविधान सर्वोच्च है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होनी चाहिए कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो। और बाई कैमरलिज्म यानी कि द्विसदन। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो यहाँ अगर भारत में देखा जाए तो सब कुछ है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, हम मानते हैं कि फ्लेक्सिबल भी है। कुछ मामले ऐसे हैं जो कि राज्य सरकारों पर असर नहीं डालते, तो उन मामलों को हम सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकते हैं। लेकिन जहां राज्य सरकारों की बात आती है तो वहां पर तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, स्पेशल मेजॉरिटी है। तो हम पहली क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं, यस और नो, कर लेते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बल्कि हमारा तो दुनिया का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम ये क्राइटेरिया भी फुलफिल कर रहे हैं। संविधान सबसे ऊपर है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया। हमारे देश में संविधान और उसके बेसिक स्ट्रक्चर से बड़ा कुछ भी नहीं है। हमारे देश में अलग अलग तरीके की पावर जो है गवर्नमेंट में डिवाइडेड है। लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। देन आपका एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी है जिसमें यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है। और सबसे अच्छी बात है कि सबकी अपनी अपनी लिस्ट है। यूनियन लिस्ट के कानून अलग हैं, स्टेट लिस्ट के कानून अलग हैं। तो अगर हम देखें तो ये वाली बात भी पूरी हो गई है। लोकसभा, राज्यसभा हम फॉलो करते हैं, और कई सारे राज्यों में भी हम बायकैमरलिज्म को यानी अपर एंड लोअर हाउस को फॉलो करते हैं, और हमारी जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट है। ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद हम कंप्लीट फेडरलिज्म फॉलो नहीं कर रहे, हम क्वासी फेडरल फॉलो कर रहे हैं। क्वासी का मतलब क्या है? ठीक है, क्वासी फेडरल क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर कभी भी क्लैश हो जाता है किसी भी कानून में, किसी भी मैटर में, मान लो कंकरेंट लिस्ट में स्टेट और यूनियन दोनों कानून बना सकते हैं, और वहां अगर क्लैश हुआ, तो किसी भी ऐसे क्लैश के समय में, किसी भी ऐसी कंफ्यूजन के समय में, जो यूनियन का लॉ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है, वो प्रिवेल करता है, उन्हीं की बात मानी जाती है। और इमरजेंसी सिचुएशन में ऑटोमेटिकली नेशनल जो गवर्नमेंट है, हमारी यूनियन गवर्नमेंट, वो स्टेट की जो सरकार है उसे भी अपने आप, अपने हाथ में
ले सकती है। एक डायरेक्ट पावर का ट्रांसफर हो जाता है। इसके लिए ना ही कोई अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, ना ही कोई कानून बनाने की ज़रूरत है, और अपने आप पावर जो है अपनी जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको मिल जाती है। तो यूनियन गवर्नमेंट के बात को हमेशा सर्वोपरि रखा जाता है। यूनियन गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स दी गई हैं, और यूनियन गवर्नमेंट की इन्हीं शक्तियों की वजह से हम भारत को क्वासी फेडरल कहते हैं। यानी संघवाद तो है, लेकिन पूर्णतः ये संघवाद नहीं है, ये क्वासी फेडरल है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। यूज कर सकते हैं आप मेरा कोड टॉप 10, बिकॉज टॉप 10 के कोड से आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। अन अकेडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए आप टॉप 10 का कोड यूज करके 50% डिस्काउंट के साथ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया तरीके से बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।